हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग नीट एग्ज़ाम दे रहे हैं 2020 में या 2021 में, तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप तक पहुंच रही है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस नीट में एम्स भी आ चुके हैं, मतलब सीबीएसई के एग्ज़ाम में एम्स का एग्ज़ाम भी सम्मिलित कर दिया गया है। और इससे आप चाहते हैं कि हम निश्चित रूप से सफल कर लें, तो इसमें एक बहुत बड़ा हर्डल होता है फिजिक्स का। पिछले 25 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट को देखा हूँ कि बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कर लेते हैं, वहीं फिजिक्स में उनका स्कोरिंग बहुत कम हो जाता है। अच्छे रैंक लाने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाना है। जो लोग रैंकर होते हैं 180 में 160 प्लस लाना अतिरिक्त बहुत ही ज़रूरी है। आज मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि निश्चित रूप से कम समय में 180 में 165, 170 या 180 में 180 नंबर भी कैसे लाया जा सकता है, वो भी कम समय सीमा के अंदर। आप सोचते होंगे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। हमने तो कई सालों से बहुत मेहनत किया है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में पूर्णतः बताऊंगा कि आपने जो मेहनत किया है वो ठीक है, लेकिन सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक सही दिशा में मार्गदर्शन का भी ज़रूरत है। अक्सर आपने क्या देखा होगा, पढ़ाई तो बहुत अच्छा कर लिए, सब कुछ याद था, काफ़ी प्रैक्टिस किए, सालों भर कई मटेरियल्स, कई बुक्स को लगा डालें, लेकिन जब एग्ज़ाम का समय आता है तो नर्वसनेस आपके पास आ जाती है। आपको लगता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ याद नहीं है और मैं उसे कैसे रिवाइज करूं, और अगर रिवीजन नहीं किया, फॉर्मूला याद नहीं किया, तो एग्ज़ाम में कैसे मैं उसे रिप्रेजेंट कर पाऊंगा, यही आपको डाउट हो जाता है। और यही डाउट अंततः आपके मार्क्स को कम देता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं, जबकि आपने साल 2 साल काफ़ी मेहनत किया था। जरा आप सोचिए कि आपने जो उतने मेहनत किया, आपने उनको कैरिड कर पाए एग्ज़ाम में। आपको लगेगा नहीं, ये मेरा तो फुल प्रैक्टिस का क्वेश्चन नहीं हो पाया था। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्टिमम क्या होता है और उस ऑप्टिमम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे मेरा ये कहना है कि आप अगर सीबीएसई के एआईपीएमटी या यूँ कहिए कि अब नीट की एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, एम्स की छोड़कर चलिए पहले वाले एम्स को, तो आप जरा उनके क्वेश्चन को देखिए। पिछले 15 से 25 सालों के बीच में वो क्वेश्चन का रेंज कहाँ तक गया था। इस बात को आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम रेंज किस तरफ गया था और मिनिमम किस तरफ गया था। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम ऑप्टिम को मानते हुए आपकी प्रिपरेशन उस लेवल को पकड़ना है हर हालत में। ना तो आप उससे दूर जाने की कोशिश कीजिए, ना तो आप उससे कम जाने की कोशिश कीजिए। उससे दूर जाइएगा, आप संभाल नहीं पाइएगा, उससे कम कीजिएगा, बेकार हो जाएगा। यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि कम समय सीमा के अंदर आप महत्वपूर्ण रूप से कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ने अपने अपने पढ़ाई का अपने अपना ढंग अलग बना रखा है। मुझे देख के हैरानी और परेशानी भी होती है कि ये क्या बच्चों को बताते हैं। हर तरह के प्रॉब्लम्स के लिए एक टाइप बता देते हैं, एक स्ट्रैटेजी बता देते हैं और उससे रिलेटेड फॉर्मूला बता देते हैं। अरे भाई, आप ज़रा ध्यान से सोचो, क्या ये संभव है कि आप परीक्षा में सवाल को पहचान पाइएगा, उससे उसके टाइप को मिला पाइएगा, तब आप रिकॉल करके उसका यूज़ कीजिएगा? ऐसा कतई हो ही नहीं सकता है। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए हर डिफरेंट अप्रोच उन्होंने बताया है, ऐसे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यह स्पष्ट करके दिखाऊंगा, चैप्टर वाइज दिखाऊंगा, टॉपिक वाइज दिखाऊंगा कि एक ही कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, उसको बाई पार्ट्स करने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये कभी नहीं करना है कि ऐसा आएगा तो इसके लिए ये सेटअप तैयार करेंगे, वो आएगा वो सेटअप तैयार करेंगे। बड़े इंस्टीट्यूट तो यही चाहते हैं कि बच्चे बौखते रहें और हमारे पास कंटिन्यूटी इनकी बने रहे। उसकी कोई ज़रूरत ही क्या है। एक सिंगल अप्रोच और टॉपिक ख़त्म। आप कहिएगा ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसीलिए मैंने एक सीरीज कंप्लीटली बना डाला है, कंप्लीट सीरीज, वो भी कोई लंबा नहीं। आप ध्यान से देखेंगे, उन सीरीज को करने में आपको मुश्किल से 10 से 15 डेज लगेगा और आप उस सीरीज़ को आराम से कर सकते हैं। हम ये मान के चलते हैं आपको बेसिक्स आता है। बेसिक्स का मतलब ये हो गया, आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस आता है, आपको यूज़ ऑफ वेक्टर्स आता है, आपको यूज़ ऑफ ग्राफ्स आता है, आपको यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, आपको थोड़ा मैक्सिमा मिनिमा आता है,
आपको इंटीग्रेशंस आता है, आपको डिफरेंशिएशंस आता है, आपको ट्रायंगल लॉज आता है। कहिएगा ये सब नहीं आता है तो क्या, तो ये बहुत छोटा सा ऑपरेशंस है। बिफोर गोइंग इनटू द रियल प्रॉब्लम आप जरा सा उनको 1 या 2 दिन का समय देके आप ठीक कर लीजिए, ये कौन सी बड़ी बात है। वो भी आप अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़िए, नेवर गो इनटू द डिटेल जाने की कहाँ आवश्यकता है। वो आप एक बार रेंज देख लीजिएगा कि किस रेंज तक की ये प्रॉब्लम आती है, बस आपको इतनी चाहिए। और उसमें मेमोरी की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, मुझे भी कोई मेमोरी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, और मैं आपको बताता हूँ कि मैक्सिमम प्रॉब्लम आप यूं ही सॉल्व कर लेते हैं बहुत कम समय में। 1 या 2 मिनट बहुत होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो कॉम्पिटिशन्स में पूछे जा रहे हैं। स्पष्टता आपके लिए आसान होगी। इस बार आपको क्या करना है मैं आपको स्पष्ट बता दूँ, इतने दिनों में, इतने देर से जो मैं बता रहा हूँ उसका सारांश क्या होगा। आप अब तक 25 साल के जो AIPMT जो अब नीट में कन्वर्ट हो गया है, उनके क्वेश्चंस को बना डालें। एम्स में जो 25 साल के क्वेश्चंस हैं उसमें एक से एक क्वेश्चन समामित हो चुका है, ऑलरेडी उसमें आ चुका है। अब आपको नया उसमें ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेटर्स लोगों ने इतना दिमाग खुद लगा दिया है कि आप उन क्वेश्चन को ही बढ़िया से समझ लें और एप्लीकेशंस में डाल दें। और जब आप किसी प्रॉब्लम को करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करें और ये मान के चलें कि अगर थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसी कॉन्सेप्ट पर प्रॉब्लम अगर दूसरा आ रहा है तो मेरा अप्रोच भी यही रहेगा, आप नहीं बदलने जा रहे हैं। वैसे भी मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ कि किसी भी टॉपिक को, जैसे मैं आज पहला सीरीज का पहला जो डे मैं डालूंगा वो इलेक्ट्रोस्टैट्स का डाल रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में दो हेड में मैं बांट दूंगा। आप देखिएगा उस हेड में क्या रहेगा, सीरीज में आएगा, सीरीज 1 जो हमारा कहलाएगा, उस सीरीज 1 में आपके पास क्या रहेगा, पहले नीट के क्वेश्चंस रहेंगे और जैसे ही नीट के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, वो 25 साल के क्वेश्चंस हैं, उसके बाद एम्स के क्वेश्चन रहेंगे। आप नीट्स एंड एम्स के क्वेश्चंस को सिंगल अप्रोच से बना डालिए, कर डालिए, समझ डालिए और उसे अपने स्ट्रैटेजी में शामिल कर लीजिए। और ध्यान से देखिएगा आपने कितने फार्मूला को यूज़ किया है, और जो फार्मूला को यूज़ किया बस और बस उतना ही फार्मूला आपको ज़रूरत है। और टाइप को तो एकदम से भूल ही जाइए, मुझे टाइप आता भी नहीं है और टाइप की ज़रूरत भी नहीं है। सिंगल अप्रोच, प्रॉब्लम इज फिनिश्ड। तो आपके लिए 2 काम बच गया, मैं आपको बता दूं, एक नीट का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशंस के साथ और सिंगल कॉन्सेप्ट से तोड़ना आपको आना चाहिए, और एम्स के भी। एम्स थोड़ा सा लिटिल बिट मैथमेटिकल अप्रोच है, नीट तो सिंपल फॉर्मूला का एप्लीकेशन मात्र है जो आप देख सकते हैं। तो हमारा स्ट्रेटेजी कहाँ से होगा, पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स करेंगे, फर्स्ट से उसमें सीरीज हमारा प्रत्येक दिन सीरीज में कन्वर्ट होता चला जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आएगी, उसके बाद मैग्नेटिज्म आएगा, ऑप्टिक्स आएगा, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास कम्युनिकेशंस एंड मॉडर्न आ जाएगा। इतना जब मेरा 12th की पार्ट खत्म हो जाता है तो मैं 11th का लगाना स्टार्ट करता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन से टिल हमारा वेव तक चलेगा, वो एक एक करके आता चला जाएगा। आपका काम क्या है, आप पेन, जब भी आप इस सीरीज को देख रहे होंगे, आप पेन पेंसिल बढ़िया से उठा के रखेंगे, फेयर कॉपी बना लेंगे, एकदम बढ़िया से वीडियो को देखते रहेंगे, जो भी पॉइंट्स आएगा पॉज करेंगे, उसे नोट करेंगे और आप अपना सेल्फ नोट बनाइएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, आप उसके वीडियो के नोट्स पर नहीं डिपेंड कर सकते हैं, आप अपना सेल्फ नोट बना लीजिए और मान के चलिए कि आपसे ज़्यादा कोई नंबर ला ही नहीं सकता है। मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ और मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कैसे होता है। सपोज कर लीजिए आज आपको डिज़ाइन करना है रोड का, आप क्या कीजिएगा, आप सबसे पहले अपने रिसोर्सेज को देखिएगा, अपनी रिक्वायरमेंट को देखिएगा और तब आप 20 इयर्स की प्लानिंग करते हुए आप इस स्ट्रेटेजी बनाइएगा। मतलब रोड की चौड़ाई कितना तय करेंगे, रोड की मोटाई कितना तय करेंगे, आप अपने रिसोर्सेज से देखिएगा। आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि रोड के मोटाई को इतना मोटा बना दीजिए ताकि आपका रोड बहुत मजबूत है। रोड मजबूत जरूर हो जाएगा, लेकिन आप समझते हैं आपके पास रिसोर्सेस है, आपको 100 किलोमीटर बनाना था, आपका तो 2 ही किलोमीटर में सारा रिसोर्सेस खत्म हो जाएगा। तो अब प्लस आप अगर उतनी चौड़ा कर दीजिए जिसकी आज ज़रूरत ही नहीं है, उसी तरह से नॉलेज को भी आप इतना ब्रॉड मत कर दीजिए कि आप फाइनल सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाइए। आप बस वहीं तक रहिए जहां तक आपको 25 साल का ये बता रहा है कि यही हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं कि जैसे ब्रिज की डिज़ाइन में अक्सर किया करता था अपने जॉब पीरियड में, तो मैं ये बताता हूँ कि ब्रिज की डिज़ाइन में क्या देखा जाता था। अरे ये देखा जाता था, मान लीजिए गंगा के ऊपर ब्रिज बन रहा है तो गंगा का मैक्सिमम फ्लड लेवल कितना तक गया है, उसी फ्लड लेवल पर थोड़ा सा और रेंज को बढ़ाते हुए मैं डिज़ाइन करूँगा।
ऐसा नहीं करूंगा कि ब्रिज को उतना ऊपर कर दूं ताकि हम ये मान के चलें कि गंगा का पानी बहुत बढ़ जाएगा। अरे 25 साल 30 साल में गंगा का पानी जो मैक्सिमम लेके चला बस उसी को डिजाइन करना है। ऐसा नहीं करना है कि आप इतना ऊंचा कर दीजिए कि ना तो आपके पास उतना रिसोर्सेस आएगा, ना तो आपके पास टेक्नोलॉजी आएगा, ना तो आप कर पाइएगा। इसी चीज़ को पढ़ाई में शामिल करना है। मतलब क्या हो गया, लिमिटेड रिसोर्सेस में ऑप्टिमम नॉलेज और मैक्सिमम गेन। इसी थ्योरी को लेके मैं आज स्टार्ट करता हूँ सीरीज 1।